Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक फिर से नए वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें हम लोग आज ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशंस के बारे में पढ़ने जो जा रहे हैं, उसमें आज आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखिएगा, जिसमें हम लोग आज ख़ास तौर से ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशंस के बारे में जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ग्रीटिंग्स जो होता है, जिसमें प्रणाम या नमस्कार आप करते हैं किसी को भी, तो प्रणाम या नमस्कार करने के लिए टाइम पर सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सुबह में अगर आप किसी से मिलते हैं तो आपको बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी, या फिर सर गुड मॉर्निंग। वहीं अगर आप ग्रीटिंग्स में प्रणाम या नमस्कार के लिए अपराह्न यानी कि दोपहर के बाद किसी से मिलते हैं तो आपको बोलना चाहिए गुड आफ्टरनून अंकल, गुड आफ्टरनून मॉम, गुड आफ्टरनून पापा। इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ ध्यान देना है आपको कि यदि आप किसी को प्रणाम या नमस्कार करते हैं और समय रात की हो रही है तो आपको बोलना चाहिए गुड नाइट मॉम, गुड नाइट अंकल, गुड नाइट पापा, गुड नाइट श्रेया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइमिंग के हिसाब से अगर आप किसी को ग्रीटिंग्स देते हैं या बोलते हैं तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान देना, जब आप किसी हम उम्र वाले से मिलते हैं, यानी आपकी जो उम्र वाले लोग हैं उनसे आप मिलते हैं, तो बातचीत की शुरुआत आपको ऐसे करनी है, जैसे हाय राहुल, हाय गोपी, हाय सिया, मुकुल हाय, सौम्या हाय। तो इस प्रकार से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। पार्टिंग का हिंदी होता है प्रस्थान या विदा। जब आप किसी से विदा ले रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए गुड बाय रोहन, सी यू टुमारो। तो इस प्रकार से ये गुड बाय बोलना चाहिए हमें। ये इफेक्टिव भी है, प्रभावी है ये। और भी चीज़ें आप बोल सकते हैं। बाय बाय का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, या बाय का भी केवल प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि विदा लेते समय स्पेशली यही 3-4 वर्ड ऐसे होते हैं सेंटेंस जो हम बोल सकते हैं। कटसी के लिए आप कुछ वर्ड्स होते हैं, किसी को थैंक्स कह रहे हैं, कटसी कर रहे हैं, तो बोलना चाहिए आपको नॉट एट ऑल, यू आर वेलकम, दैट्स ऑल राइट। तो इस प्रकार से आप बोलेंगे तो सामने वाले को अच्छा भी लगेगा और आपकी अंग्रेज़ी की वैल्यू बढ़ेगी। जब हमें कोई फेवर या काइंडनेस दिखाता है, मान लीजिए कोई आपके फेवर में बात कर रहा हो या आपके साथ काइंडनेस दिखा रहा हो, तो आपको बोलना चाहिए थैंक यू फॉर ग्रांटिंग मी, या थैंक यू फॉर गिविंग अस सच एन एन्जॉयबल हॉलीडे। आप अपने से भी कुछ नए वर्ड को या सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से रिक्वेस्ट को और अधिक पोलाइट बनाने के लिए, यानी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप बोल सकते हैं वुड यू पास मी द न्यूज़पेपर प्लीज़। यानी मैंने एक एग्जांपल दिया, और अगर सामने वाला आपको न्यूज़पेपर पास कर देता है, दे देता है, तो आपको थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। कटसी का अंतर्गत में ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हमारी इंग्लिश केवल इंग्लिश नहीं, एक बिहेव भी मेरे साथ होती है। और जब आप बोल रहे होते हैं तो प्लीज़ के बारे में समझिए। जब आप बोल रहे हो तो प्लीज़ का प्रयोग किसी भी वाक्य के अंत में करना है, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो प्लीज़ का प्रयोग आप किसी भी वाक्य के शुरू में कीजिए। जैसे प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ ओपन द विंडो, प्लीज़ बी क्वाइट। इस प्रकार से प्लीज़ का प्रयोग आपको करना चाहिए। इसके अलावा अपोलाइज और रिग्रेट्स भी होती है। क्षमा याचना या खेद प्रकट करने के लिए आप कई प्रकार के सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, फॉरगिव मी, पार्डन मी, आई बेग योर पार्डन। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसे आप बोलेंगे तो सामने वाले पर इसका अच्छा खासा असर होगा। उसी प्रकार से अपोलाइज और रिग्रेट्स में और भी चीज़ें हैं, जैसे एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग हम कब करते हैं? जब आप अभद्र व्यवहार, यानी कि ऐसा व्यवहार जो ठीक ना हो, के लिए अगर आप माफ़ी मांग रहे हैं तो आपको वहाँ पे एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग करना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग हर जगह हम लोग नहीं करते।
ख़ास तौर से अगर आपने कोई गलती की है और उसके लिए अगर आप माफ़ी मांग रहे हो तो वहाँ पे एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग आपको करना, जिससे बीच बीच में अगर आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं। सॉरी का प्रयोग हमको करना चाहिए जब आप किसी चीज़ के लिए अफसोस या दुख जाहिर कर रहे हैं, तो वहाँ आपको एक्सक्यूज़ मी के जगह पे सॉरी का प्रयोग करना चाहिए। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और इससे पता चलता है कि आपकी इंग्लिश की नॉलेज अच्छी है। इसके अलावा एक और चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि अब हम लोग गुड विशेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस या कॉन्डोलेंसेस के लिए बात करेंगे। जैसे गुड विशेस देने के लिए आप ये सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर योर हॉलीडे, हैव ए गुड टाइम, आई विश यू एवरी सक्सेस इन योर न्यू कैरियर। तो इस प्रकार से सामने वाले को आप गुड विशेस दे सकते हैं। गुड विशेस देने के लिए ये सब सेंटेंस आपके लिए है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वेल डन, किसी की सफलता पर कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रेट सक्सेस। तो इस प्रकार के कुछ ऐसा सेंटेंसेस होते हैं जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं और इससे थोड़ी सी आपकी जो स्टाइल है बोलने की उस पर असर पड़ेगा। और आगे है कि अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो, यानी अगर किसी को आप एडवाइस दे रहे हो, तो आपको इन सब सेंटेंसेस को बोलना चाहिए, जैसे यू ऑट टू रीड दिस बुक, यू वुड बेटर टेक योर मेडिसिन्स, यू शुड स्टे इन बेड, या फिर आई वुड एडवाइज यू टू सी ए डॉक्टर। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंस के माध्यम से किसी को एडवाइस दे सकते हैं। साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि लेट्स एन्जॉय, वाई डोंट वी हैव ए पार्टी, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। तो इस प्रकार से आप नए नए सेंटेंस बनाकर बोल सकते हैं। आप किसी को एडवाइस दे सकते हैं, किसी को सजेशन दे सकते हैं। यहाँ जो है यह सजेशन के लिए है, लेट्स एंजॉय वगैरह जो है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप किसी को वार्निंग कर रहे हैं या वार्निंग दे रहे हैं, तो आपको ये सब बातें बोलनी चाहिए, इस प्रकार से इंग्लिश बोलनी चाहिए, जैसे माइंड, बी केयरफुल, लुक आउट, आई वार्न यू। तो इस प्रकार से कुछ वर्ड है, सेंटेंस वर्ड है जो कि वार्निंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मिसलेनियस टॉपिक के अंत में हम ये बता रहे हैं कि 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन के समय को AM के द्वारा सूचित किया जाता है, जबकि 12 बजे दिन के बाद से लेकर 12 बजे रात तक के समय को PM के द्वारा सूचित किया जा सकता है। स्पोकन इंग्लिश में AM और PM का प्रयोग नहीं किया जाता है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.